फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सरोज फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कूलॉम्स लॉ। इसके दो फॉर्म होते हैं, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में सिर्फ स्केलर होता है और वेक्टर फॉर्म में वेक्टर के साथ इसको डिराइव किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। जैसे स्केलर फॉर्म में F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 और Q2 यहाँ पे चार्ज है, दो चार्ज, और R जो है उन दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में बस उसी का डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा, कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आगे हम लोग इसी को डिराइव करेंगे। चलिए अब आइए जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। हम लोग क्या समझते हैं कूलॉम्स लॉ से। व्हाट डू यू मीन बाय कूलॉम्स लॉ? व्हाट डू वी मीन बाय कूलॉम्स लॉ? सो सिंपली कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट, मतलब कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहता है। Coulomb's law in electrostatics states that the magnitude of the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या इस वीडियो को डाउनलोड कर ले, ठीक है, और इसको नोट कर ले, इसको रिवाइज करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ क्वेश्चन करना हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन देना हो तो कोई सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है इन वेक्टर फॉर्म इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। ये वेक्टर फॉर्म में दोनों चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसी के अलोंग ये एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब आइए जानते हैं, डिराइव करते हैं स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म को बारी बारी से। हम लोग पहले से जानते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लस, दूसरा माइनस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज। यानी इस कूलॉम्स लॉ में अगर दो चार्ज को रखेंगे तो दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, या एक निगेटिव या एक पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग रखने जा रहे हैं दो चार्ज को। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे मैंने रखा, ये प्लस चार्ज रखा, इसको मान लिए Q1। दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि R है, ठीक है। अब ये स्केलर फॉर्म डिराइव कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे R नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें डायरेक्शन को भी डिनोट करना पड़ता है, इसलिए R12 माना जाएगा, 1 से 2 की तरफ। लेकिन हमें अपना स्केलर फॉर्म में सिर्फ R मान रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि Q1 और Q2 है। तो पहले ही हम लोग जानते हैं कि Q1 और Q2 अगर दोनों प्लस चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी इन दोनों के कारण एक दूसरे पे फोर्स लगा हुआ आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग होगा, यानी बाहर की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है। और अगर दोनों पे माइनस चार्ज हो तो क्या होगा, दोनों निगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, तो भी उसी टाइप का होगा। यानी दोनों पे अगर सेम चार्ज हो तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। तो इसमें भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखते हैं अनलाइक चार्जेस में क्या होता है। तो ये प्लस चार्ज है Q1 और दूसरा है माइनस चार्ज ये Q2। तो ये दोनों क्या होगा, इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस R है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये भी F फोर्स, ये भी F फोर्स से। अगर पहला निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो भी इसी टाइप से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण बल लगेगा इन दोनों के बीच, ठीक है। तो ये हो गया Q1 और Q2। अब इसको डिराइव करेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को रोक करके आप इसको, इसमें लिखा हुआ नोट्स अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिराइव करते हैं स्केलर फॉर्म इसका।
तो हम जानते हैं कि फोर्स जो लगता है उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो दोनों के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख देंगे। और दूसरा इसमें लिखा हुआ था फोर्स जो होता है इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए, इन दोनों इक्वेशन को समीकरण को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इक्वल टू का साइन आया और उसके बदले आ गया यहाँ पे के आ गया। तब के क्या होता है? के को बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, एयर में या वैक्यूम में ये क्या होता है? तो कूलम्ब कांस्टेंट होता है। के इक्वल टू, इसको हम लोग बोलेंगे कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट। अब इस वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग के का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? F आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। ये हम लोगों ने क्यों निकाला? क्योंकि हमें के का यूनिट पता करना है। के का यूनिट अगर क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है तो के का यूनिट यहाँ से हो जाएगा, F का हो जाएगा न्यूटन, यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 है तो कूलम्ब स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये इसका यूनिट हो गया, के का यूनिट हो गया। ठीक है, तो के इक्वल टू होता है 1/4πε0। इस वैल्यू को हमेशा यूज करना पड़ता है इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो हम लोग ने क्या ड्राइव किया? हम लोग ने ड्राइव किया कि F इक्वल टू, ये स्केलर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग ने ड्राइव किया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। where जहाँ एप्सिलॉन नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू है। इसको हमेशा याद रखना पड़ता है, एयर हो या वैक्यूम हो ये वैल्यू हमेशा पुट करना पड़ता है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे डिराइव करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी डेरिवेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें हम लोग दो चार्ज रखेंगे, एक यहाँ पे प्लस चार्ज मैंने Q1 रख दिया और दूसरा यहाँ पे मैंने Q2 रख दिया। ये भी प्लस चार्ज रखा मैंने
इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके लाइन ज्वाइनिंग में फोर्स लगेगा, यानी दोनों यहाँ पे प्लस चार्ज है इसलिए अब अपोजिट साइड में लगेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो ये हो गया F21, इधर जो फोर्स लगेगा, फोर्स 2 पे लगेगा 1 के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लगा ये 1 पे लगा 2 के द्वारा, तो इसको लिखेंगे F12, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम किया, मान लिया R है। तो R माना है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर लेना होगा तो ये लिखना होगा R12। R12 क्या होगा, तो R12 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ Q1 यानी चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। ये पोजीशन है Q1 का विद रेस्पेक्ट टू Q2। अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए तो R21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब डिराइव करते हैं। हम तो ऐसे वेक्टर में ऐसा भी जानते हैं कि R12 इक्वल टू होता है R mod 12 और इनटू यूनिट वेक्टर R12, ठीक है, जो कि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, दोनों को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो वेक्टर मिलता है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ R12, ठीक है, और यूनिट वेक्टर अलोंग R12। नाउ F12 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्शन देना होगा तो डायरेक्शन यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं, तो डायरेक्शन हो जाएगा R12, ठीक है। F12 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू डायरेक्शन ऑफ F12, ये डायरेक्शन ऑफ F12 हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ F12 हो गया, तो यहाँ पे ये वेक्टर अगर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए यूनिट वेक्टर देना होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F12 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को अगर हटाना है तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा R12 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। इस तरह से F12 वेक्टर इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, यहाँ से क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे R और ये R दोनों सेम हो जाएगा, ये R स्क्वायर और ये R12 ये दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन वही था R12 और R, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन, एक वेक्टर आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो यही हम लोग मिल गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। इसको अगर अपोजिट कर दिया जाए तो F21 इक्वल टू हो जाएगा F21 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 पावर 3 टू R21, जस्ट उसी का अपोजिट हो गया। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, और ये है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो, और इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ इसी पे अपलोड होते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।